जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी से संबंधित लेकर आते हैं। अब जो 16 दिसंबर को ट्रेनिंग ऑफिसर या प्रशिक्षण अधिकारी का एग्जाम हुआ है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या किस किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, ताकि हम जब भी कोई आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही आपका अगले 17 तारीख को पेपर होगा या 18 को होगा, जो 24 से चलने वाले हैं, तो सभी के हम पूरी शिफ्ट के आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि हमसे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो जुड़े हुए हैं। अब जो स्टूडेंट पेपर दे के आते हैं वो हमको बताते हैं सर ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, तो हम आपको इसमें पूरा बताएंगे। तो अभी जो जिसका आपका अभी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है, या मान लो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन का पेपर हुआ, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लस थ्योरी के और प्लस आपके जो 25 नंबर के जीएस के पूछे गए हैं, वो यहाँ पर पूरा बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन ये हो जाता है कि आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है वहाँ पर, और एडमिट कार्ड पर आपका जो फोटो लगाना है, जैसे आपने फॉर्म भरने में अप्लाई किया था वो फोटो आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। और दूसरा आपका ID कार्ड लेकर जाना, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। और एक साथ में आप एक ब्लू पेन लेकर जाए और साथ में आप मास्क लेकर जाए, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर लेकर जाना है। तो ये आप लोग बात ध्यान रखना। फिर मैं आपको जो क्वेश्चन पूछे गए वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन बताता हूँ मैं, किस तरह क्वेश्चन पूछ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 16 दिसंबर को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे पांच क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे गए थे। यहाँ पर क्वांटिटी एटीट्यूड से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके जीएस से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हमसे जो कुछ हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन आए हैं, बच्चों ने बताया कि सर उनको जो ध्यान रहा है कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए, वो बताते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कम से कम आपके 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट से, यानी इनपुट डिवाइस के आउटपुट डिवाइस से संबंध आए थे भाई, MICR का होती है, OCR का होती है, इस संबंधित क्वेश्चन आए थे ना, ठीक है ना। दूसरा आपका आया था IC का फुल फॉर्म आया था, तो IC की फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना, ये पूछा गया था। यानी ये जो आपका जो है जनरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था अभी, कौन शॉर्ट से आपकी कॉपी की शॉर्टकट क्या है, तो इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस ई। तो आपको मतलब जिस आप करना क्या है कि इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइस है सभी आपको पढ़ लेना, कोई डिवाइस है, ठीक है ना। उसमें से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आगे अगले एग्जाम होने वाले हैं। और आपका IC का पूछा है, तो मान लो आप पूछ सकते हैं, मान लो उसमें माइक्रोसॉफ्ट किस जनरेशन का वो चिप है, या मान लो सेकंड जनरेशन में कौन से एलिमेंट का प्रयोग है, तो वो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना। अब जो आपकी जनरेशन 1940 से प्रारंभ हुई थी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया गया था आपका मान लो वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड जनरेशन में किया गया था आपका अब सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर का, सेकंड जनरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, फिर वैक्यूम ट्यूब का। तो इस तरह का प्रयोग सभी किए गए, वो आप लोग ध्यान रखना। फिर आप लोग यहाँ पे देख लो, अब रीजनिंग क्वेश्चन पूछे गए थे आपके कोडिंग से और डिकोडिंग से, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और डायरेक्शन से पूछे गए थे, डिस्टेंस से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, मतलब कोडिंग से 4 क्वेश्चन और जो डायरेक्शन डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटिटी एटीट्यूड से यहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइम से पूछा गया था, बच्चे बता रहे हैं, और एक क्वेश्चन आपका सेम प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपका ब्याज से यहाँ पे पूछा गया था। और फिर आपका जो मेंसुरेशन है वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से के क्वेश्चन पूछे गए थे, और सिंप्लीफिकेशन से भी के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। तो बच्चों को जाए तो उन्होंने बताया कि सर ये क्वेश्चन पूछे। अब MPGS जीके में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्होंने पूरी बता दी बच्चों ने सर ये क्वेश्चन इसमें आए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तानसेन का मकबरा कहाँ है, ठीक है ना। तो आपको जितने भी मकबरे हैं वो आपको याद रख लेना है, अभी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये तानसेन का मकबरा ग्वालियर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महामृत्युंजय मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है जिला रीवा में। और इसलिए मेला संबंध जितने भी आपके हैं, कहाँ मेला लगते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वो आपको पूरे मेला याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गढ़ स्तंभ कहाँ पर, तो ये आपका ना इसमें क्वेश्चन आता है बैसनगर, ठीक है। तो बैसनगर ये विदिशा में, तो बैसनगर में ही आपका ये गढ़ स्तंभ है, जिसे बोलते हैं आपका हेलियोडोरस स्तंभ या खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जामा मस्जिद भोपाल का किसने बनवाया था, तो ये जामा मस्जिद है, ये बनवाया था कुदसिया बेगम ने बनवाया था, ठीक है ना। कब बनवाया था? 1837 में बनवाया था, जो भोपाल की सबसे पहली क्या थी, महिला शासक थी। और इसका शाहजहां ने 1650 में इसको शुरू करवाया, शाहजहां ने शुरू कराया था, लेकिन बनवाया था आपका कुदसिया बेगम ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन आया था इसमें। अब नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुब मीनार अब ये पता है 1199 से 1220 में दौरान करा गया था, इसका निर्माण करा गया था। और जो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। ये इसके तथा इसके जो उत्तराधिकारी थे वो थे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, इसने पूरा करवाया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करवाया था, वो आपको ध्यान ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका राफेल नाडाल ने कौन सा ग्रेस स्लैम जीता, ये क्वेश्चन आया था। ये इन्होंने जीता था 22 बार फ्रेंच ओपन ग्रेट स्लैम जीता था, ठीक है। इन्होंने फाइनल में कैस्पर रूट को हरा कर, किसको हराया था? कैस्पर रूट को हराया था। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था
कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, आपको बताना है, वो थे आपको निर्मला सीतारमण। तो मतलब जो भी आप ध्यान रखना है, जो भी मंत्री हैं मोदी जी के, वो आपको याद रखना कौन से मंत्री किस का प्रभार है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आप लोग पूरे याद कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा नीति कब लागू हुई थी। हड़प्पा नीति, ठीक है ना, 1848 से 1856 तक ये लागू हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये पूछा गया था। फिर नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो रासायनिक नाम है रेडिनॉल है। और फिर आप लोग ध्यान रखें विटामिन बी, सी, ई सभी के नाम आप लोग याद कर लें, रासायनिक नाम। ठीक है, तभी क्योंकि अभी इसमें पहला पूछा गया, अब नेक्स्ट दूसरा पूछने वाले हैं वो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया एक क्वेश्चन, इसी में आने वाला मान लो ये पूछ सकते हैं नेक्स्ट में, ये बसा था तेल में विलय विटामिन है, इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो C20H30O। ठीक है, ये होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ISF का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय खेल निशानेबाजी संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानव संग्रहालय कहाँ है। तो ये सभी को पता है, मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ठीक है, तो ये MP GS से क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारे जो स्टूडेंट पेपर देने गए थे उन्होंने हम बताया सर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आए थे, तो हमने आपको पूरा बता दिया। अब एक साइंस के क्वेश्चन कुछ बच्चों ने बताया हमको दो, के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आया था। तो आपकी जो होती है जिसे बोलते हैं लीवर, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब आप एक भी ध्यान रख लें आप लोग, अब ये आपकी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है शरीर के अंदर। तो ये क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब आपको जो नेक्स्ट 17 तारीख को जैसे ही पेपर होगा फर्स्ट सेकंड, हम आपको पूरा बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसमें से। हम बच्चों से, हमारे बच्चों का एग्जाम है इसमें। यदि आप लोग हमारे वीडियो पहली बार, वीडियो को सबका जरूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों जरूर भेजें, ताकि उनके सम्मान जो भी तक उनका पेपर होने वाला है आगे डेट में, तो वो भी उन्हें कुछ नॉलेज मिल सके कि भाई कुछ ट्रिक मिल सके हम किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।